हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जो स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं, बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं और इन स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त अपसाइड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक है सोमनी सिरेमिक्स का। तो अगर इस चार्ट को हम देखें, मैं इसका वीकली चार्ट आपके सामने पहले लेके आता हूँ। ये देखें आप, इसका ये जो मूव था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से। यहाँ पर स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था, पहला ये बॉटम बना, उसके बाद ये बॉटम बना। ये कंपनी अगर आप देखें तो लगभग कुछ खास मूवमेंट इसमें नहीं थी। अगर मैं इसका मंथली चार्ट आपके सामने लेके आ जाऊं, ये देखें आप, ये कंपनी जो थी ये लिस्ट हुई थी करीब करीब 11 रुपए में, और 11 रुपए से जाते जाते ये कंपनी पहुंच गई 1,000 रुपए तक। और ये हुआ दिसंबर 17 में, जब इसने एक पीक बनाया, 1,900 रुपए के आसपास का पीक बनाया। उसके बाद ये कंपनी का जो स्टॉक था ये नीचे टंबल हो रहा था और बिल्कुल एक डाउनवर्ड चैनल में नीचे की तरफ जा रहा था। और ये जो सबसे बड़ा कैंडल आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये वही कोरोना कैंडल है। उसके बाद कोरोना के बाद क्या हुआ, इस कंपनी में एक जबरदस्त एक अप मूव आ गया है। अब कंपनी ने यहां से लेके, अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखें आप, ये देखिए, ये जो अपमू, जिस अपमू की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपमू यहाँ से शुरू हुआ था। कोरोना के बाद का अपमू था ये। यहाँ से अपमू शुरू हुआ और कम इस स्टॉक ने करीब करीब 400% के गेन्स दे दिए। मतलब कंपनी सिंस मई 2020 it has given the returns of 400% till now. So this stock has a tremendous potential. Let's get into the daily chart and let's try to understand what's happening now. अब ये देखें, दिस इज द डेली चार्ट। ये आपके सामने डेली चार्ट है। So in the daily chart, we are seeing that the price went, since May 2020, it gave a up move of 400%. Price 400% ऊपर चला गया, and then the price entered trading range. उसके बाद price इस trading range में चला गया। तो अब price has broken out of this trading range. Price इस trading range से बाहर आ चुका है, and it is testing the support. It's testing this resistance as a support. तो यहाँ पर प्राइस काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप इन लेवल्स पे भी एंटर हो जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम होगा। इट विल बी अराउंड 424 और समथिंग। 424 का स्टॉप लॉस आप रखें और स्टॉक में एंटर हो जाए तो इस स्टॉक में काफी अच्छा अपसाइड है। आने वाले दिनों में तो हम लीस्ट पॉसिबल अपसाइड जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी अराउंड 540 तक आ सकता है बड़े आराम से। तो मेरा ख्याल है होल्डिंग टाइम इसमें 15 से 20 दिन का हो सकता है। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टॉक। ये पहला स्टॉक है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उस स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। अब एम्फेसिस एक आईटी कंपनी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखें तो प्राइस एक, अब इसका हिस्टोरिकल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वीकली मंथली मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं एम्फेसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है और मंथली और वीकली पे मुझे अपमूव ही दिखेगा वहां पे। लेकिन प्रेजेंटली क्या हो रहा है, अगर इस स्टॉक को हम देखें तो यहाँ पर ये प्राइस एक चैनल में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जब प्राइस ने इस लेवल को टच किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस अब वापस नीचे आएगा। लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया, बल्कि प्राइस ने यहाँ पर ही एक अच्छी सी एक बेस बनाई। और बेस बनाने के बाद प्राइस ने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे इस चैनल में से बाहर आना है। और ये कौन सी चैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अ अपवर्ड चैनल। ये प्राइस एक अपवर्ड चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ रहा है। ऐसा बहुत कम होता है जबकि एक अपवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटती है, और जब भी ये टूटती है तो समझ लीजिए एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस ने इस अपवर्ड चैनल की जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर एक वापस एक रिटेस्ट हो रहा है, और रिटेस्ट होने के बाद अगर आप देखेंगे आज के दिन यहाँ पर एक जबरदस्त पिन बार बन गया। अब एक तो रिटेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऊपर से आप पिन बार भी देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक डबल कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है और स्टॉक आने वाले दिनों में एक जबरदस्त रैली दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में भी मैं आपसे क्या हम इसमें एंटर कर सकते हैं इस स्टॉक में। इसमें स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, इसमें स्टॉप लॉस हमारा होगा 1860 का। 1860 का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं।
एंड आवर टारगेट्स, इट इज गोइंग इनटू अनचार्टर्ड टेरिटरी नाउ। ये एक ऐसी टेरिटरी में जा रहा है जहां पर कोई न रेजिस्टेंस है न कुछ है, तो इसका जो अपसाइड है वो काफी अच्छा खासा है आने वाले दिनों में। अगर आप इस स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को खरीद ले और भूल जाए। यकीन माने, आप 4-5 महीने के बाद जब आप चेक करेंगे तो आपने एक अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा। तो ये दूसरा स्टॉक था एम्फेसिस, जो कि ब्रेकआउट के बिल्कुल कगार पे है और ब्रेकआउट होने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस अपवर्ड चैनल को देखें तो ये अपवर्ड चैनल में अगर आप देखें, यहाँ पर एक कप बन रहा है, ये एक कप स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और उसके साथ में एक हैंडल भी बन रहा है। तो विद इन अपवर्ड चैनल यहाँ पर आपको एक कप स्ट्रक्चर दिख रहा है और कप के साथ एक हैंडल भी दिख रहा है। और फिर बाद में प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, वो ब्रेकआउट करने के बाद वापस रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ पर एक पिन बार बन रहा है। तो दोस्तों, ये है एम्फेसिस, इसको जरूर ध्यान में रखें और इसमें इन्वेस्ट करें। काफी अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है इस स्टॉक से। आइए अब हम तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तीसरा स्टॉक जो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक है MFSL, जिसको हम मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्टॉक में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगेन मैं आपको वीकली और मंथली चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी नामी कंपनी है, एक मार्केट लीडर है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं डेली चार्ट से। तो यहाँ पर अगर आप देखें, प्राइस इधर से आया, प्राइस ने यहाँ से आना शुरू कर दिया हमारे चार्ट के अंदर, यहाँ पर एक बॉटम बना, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर दूसरा बॉटम बना, और ये डबल बॉटम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल सेम लेवल पे दोनों बॉटम्स बने हैं। और उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त रैली दिखाई और प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिली, अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस प्राइस को सबसे पहले यहाँ पर मिली, उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस मिली, और फाइनली प्राइस यहाँ पर एक बड़ा एक मारुति कैंडल बनाता हुआ प्राइस नीचे आ गया और यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया बन गया। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, बल्कि वापस नीचे आ गया, जो कि एक हिसाब से एक वीकनेस बता रहा था, क्योंकि प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज को टॉप को टेस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा हाफ में जाके ही नीचे आ गया। लेकिन नेक्स्ट सेटअप में यहाँ डबल बॉटम बनाया, 12 और 13 पे आप डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहे हैं। डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस में इतनी ताकत आ गई कि प्राइस वापस ऊपर चला गया और प्राइस ने इसको फिर से टेस्ट किया। पहले प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज की टॉप को टेस्ट नहीं कर रहा था, अब प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज के बॉटम को टेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, एक कप शेप बन गई यहाँ पर, और कप शेप बनने के बाद एक हैंडल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया, और ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन थी। अगर आप देखें, प्राइस इस बेस के नीचे नहीं आ रहा था। ये मैं लाइन यहाँ पर डालता हूँ, ये देखें कितनी जबरदस्त बेस यहाँ पर बनी, और प्राइस ने अब इस बेस को तोड़ दिया है, सॉरी, अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो चुका है। अगर मैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस भी करूं, अगर हम इसमें वॉल्यूम भी देखें, तो वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम हमें बता रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्यूम की कंट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है, अगर आप देखें तो वॉल्यूम इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा कम है, और मैं समझता हूँ कि ये एक अक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पर जो बड़े बड़े निवेशक हैं, they have entered into the stock, and now the stock will probably break through very soon। और अगर आप देखें, यहाँ पर ई आप देख रहे हैं, तो इस ई का मतलब है कि आने वाले दिनों में स्टॉक की अर्निंग रिपोर्ट भी आने वाली है। तो जहां तक इसके प्राइस स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो ये स्टॉक एक जबरदस्त ब्रेकआउट दे सकता है। अब सवाल है, इस स्टॉक के टारगेट्स क्या होंगे। अगेन ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, जहां पर ये रेजिस्टेंस इसको मिली थी, दिस वाज अ 52 वीक हाई फॉर द स्टॉक, एंड इट गॉट इट्स रेजिस्टेंस अगेन हियर एट द 52 वीक हाई, then it got resistance again here at the 52 week high. So the stock was getting resistance at its 52 week high. It got this resistance 3 times, 1, 2 and 3। और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस बनाई, बेस बनाने के बाद क्या हुआ, तो प्राइस क्रॉस्ड ओवर एंड इट टुक द रेजिस्टेंस विद बोथ द हैंड्स एंड इट जस्ट वेंट पास्ट इट, राइट। और यहाँ पर प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गया, और अब यहाँ पर एक अपसाइड कितना हो सकता है आपका, सबसे पहले स्टॉप लॉस, योर स्टॉप लॉस शुड बी जस्ट बिलो दिस बेस, दैट मीन्स your stop loss will be around 918 rupees or 920 rupees। 920 रुपए का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं,
और आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम अगर आप देखेंगे तो वो टारगेट अराउंड, मेरा ख्याल है अराउंड 1080 तक हो सकता है आपका टारगेट यहाँ। So you can enter. So the upside here is around 13%. But remember, the stock is going into an uncharted territory now. There is no resistance at the top. कोई resistance ऊपर नहीं है। और प्राइस जब स्टॉक में कोई रेजिस्टेंस ऊपर नहीं होती है तो वो स्टॉक सिर्फ वन वे ही ऊपर चला जाता है। सो वी कैन नॉट से कि इसका जो अपसाइड है वो सिर्फ 13% है। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट द स्टॉक कैन शो अ बिग मूवमेंट फ्रॉम हियर बिकॉज देयर इज नो resistance, there's no supply at the top. Okay, so this is Max Financial Services for you guys. Now let's move on to the next stock. We saw Emphasis, we saw MFSL, then we saw so many. Now let's see what's happening in Asian Paints. अब हम Asian Paints को समझने की कोशिश करते हैं. Let me just rub this off. यहाँ पर Asian Paints में आप क्या देख रहे हैं? अब Asian Paints is also going into an uncharted territory. Look at this. यहाँ पर Asian Paint ने यहाँ पर एक हाई बनाया. This was the 52-week high. So this 52-week high, the stock touched the 52-week high and then it came crushing down. It tried again. फिर से कोशिश की कि मैं इस 52-week high के पास चला जाऊं. यहाँ पर जाने के बाद स्टॉक वापस नीचे आया और यहाँ पर एक बेस बनाया. So this was the base which stock made and stock was in this base for a pretty long time. काफी देर तक इस बेस के आसपास स्टॉक ने कंसोलिडेट किया. कंसोलिडेट करने के बाद इसने अपनी बेस हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट की. अब वही कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं. यू आर सीइंग द सेम कंसोलिडेशन बट एट अ स्लाइटली हायर लेवल्स. लेट मी जस्ट underline this. This was the first consolidation. This was first base formation here, and this is the second base formation here. So if you see, the second base is slightly above the first base. So this was an ideal situation. एक काफी आइडियल सिचुएशन थी जहां से स्टॉक ने अपने आप को लॉन्च किया. अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन डाल दूं तो this becomes sort of a triangle pattern. Okay, so the stock broke this triangle pattern on the upside, and now stock was challenging. स्टॉक यहाँ पर चैलेंज कर रहा है अपने 52 वीक हाई को. अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, around 7 candles here. All these 7 candles were challenging the 52 week high. ये सातों कैंडल 52 वीक हाई को चैलेंज कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि प्राइस इस 52 वीक हाई इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस हो जाए. उसके बाद आप देखिए बुल्स ने यहाँ पर एक जबरदस्त एंट्री मारी तो प्राइस ने इस 52 वीक हाई को ऊपर की तरफ तोड़ दिया. यहाँ पर वो काम हो गया. उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया. अगेन फिर वही स्टोरी फिर से यहाँ पर आ रही है. द स्टॉक रीटेस्टेड इट्स 52 वीक हाई. इट केम बैक. व्हेन इट केम बैक यहाँ पर एक जबरदस्त पिन बार बन गया. दिस पिन बार was the warranty that the buyers are still interested in the stock and they are ready to take it up. So this pin bar was formed in the last session. ये कल के सेशन में बना था. उसके बाद आज के सेशन में आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पर आपको एक शैडो दिख रही है. यू आर सीइंग अ शैडो below this candle, right? So this means the buyers are still interested in this and the stock is ready to move ahead. Asian Paints आप लोग जानते हैं कि बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है. अगर आप इस स्टॉक में एंटर करेंगे, निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छा पैसा दे सकता है, डिविडेंड भी देगा. तो जो लोग अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक नॉन वोलेटाइल स्टॉक में जाना चाहते हैं, एक सेफ स्टॉक में जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि दिस इज द स्टॉक दैट दे शुड इन्वेस्ट इन. सो एशियन पेंट्स इज a good stock and you guys can enter at these levels. Next stock which is on my list is Astral. Now let's go to Astral, but let me just first remove the lines and all that. Now this is my favorite pattern. I am going to enter into Astral and I am going to enter into Emphasis. So these two stocks were actually my favorite patterns lie. So why is this a favorite pattern? Look at this. This is again the 52 week high for the stock. ये स्टॉक का 52 week high है और यहाँ पर स्टॉक पहुंचा और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली. When it got the resistance, the price came crushing down. It consolidated in this area. It formed a nice base here. ये देखें यहाँ पर एक अच्छी बेस बनाई. वो प्राइस ने वापस ऊपर चला गया and it tried to test this area again. But again the sellers jumped in and they pushed it down. But look at this. The sellers were not able to bring the price down to this level. वो इस लेवल तक प्राइस को नहीं ले पाए.
प्राइस गिरा, लेकिन कहां तक गिरा, सिर्फ हल्का सा गिरा, और यहाँ पर एक बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर एक हैंडल बनाया, और दूसरा छोटा हैंडल अगर आप देखें तो यहाँ पर बनाया। सो वी आर सेइंग a cup. So cup formation is here. This is the cup formation. This is my cup formation. After that comes the handle. This is the first handle which was formed, and this is the second handle which is formed. Let me translate it in Hindi. तो यहाँ पर स्टॉक आया, स्टॉक ने पहले यहाँ पर एक कप बनाया, कप बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक हैंडल बना, पहला हैंडल बना, और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा छोटा हैंडल बना। अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है दोस्तों, ये स्टॉक अब 100% इन लेवल्स को तोड़ने वाला है, और इसकी जो उड़ान है वो काफी ज्यादा हो सकती है। मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ पर एक कम से कम टारगेट लेके भी चलूं तो ये स्टॉक, जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी अबाउट दैट, इसको मैं रब करता हूं, तो ये स्टॉक यहां से, जस्ट अ सेकंड, चलिए मैं अब आपको ऐसे ही बताता हूँ, लगता है कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है ये स्टॉक कम से कम 2400 लेवल्स की दिखा सकता है, जो कि अराउंड 30 से 30 टू 35% का अपसाइड इस स्टॉक में है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक एक वॉयलेंट मूव देगा आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ। तो मैं, मेरी चॉइस के इन लिस्ट में दो स्टॉक्स बहुत अच्छे मुझे लगे, जो कि मैं आमतौर पर इन पैटर्न्स को ट्रेड करता हूँ। इसमें एक एस्ट्रल है और दूसरा एम्फेसिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी पैटर्न्स मैंने आपको बताए वो इनसे कुछ कम है। यकीन मानिए ये पैटर्न ढूंढने में बड़ा वक्त लगता है, और मैं ऑन अ डेली बेसिस आई स्कैन एटलीस्ट अराउंड 600 टू 700 स्टॉक्स आई स्कैन ऑन डेली बेसिस। हर दिन मैं 600 से 700 स्टॉक डेली स्कैन करता हूँ, और तब जाके मैं 6 या 7 स्टॉक ढूंढ पाता हूँ जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे मैंने कल जो 4 स्टॉक्स आपके सामने लेके आया था, जिसमें हमने देखा कि सेकेंडरी टेस्ट क्या होता है। अब आज जो मैं आपको थीम लेके आया हूँ, आप आज जो थीम आपके पास है, ये थीम क्या है, ये थीम है, दिस थीम इज ऑल अबाउट 52 वीक हाई। When the stock is reaching the 52-week high, how it gets the resistance there, and how it comes back, and how it reapproaches that resistance and tries to turn that resistance into support. And let me translate it in Hindi now. आज जो आप देख रहे हैं, आज के जो ये थीम है, वो थीम ये है कि स्टॉक किस तरीके से अपने 52 हफ्तों के हाई की तरफ अप्रोच करता है, कैसे फेल हो जाता है, नीचे आता है, और फिर बाद में कैसे सेकेंड अटेम्प्ट वापस मारता है, और कैसे उन लेवल्स को तोड़ देता है। So this is the pattern which I am focusing as far as today's video is concerned. तो दोस्तों ये था एस्ट्रल का स्टॉक, एम्फेसिस आपने देखा, आपने एमएफएसएल देखा, आपने सोमनी देखा। अब आइए हम एक और स्टॉक आपको दिखाते हैं। हमने एशियन पेंट भी देखा, अब हम हिंदुस्तान जिंक देखते हैं दोस्तों। तो हिंदुस्तान जिंक में क्या क्या हो रहा है, हिंदुस्तान जिंक को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मेटल स्टॉक है। अब आपको तो पता ही है कि मेटल स्टॉक में कितनी जबरदस्त रैली चल रही है आजकल। मेटल स्टॉक्स आर रैलिंग लाइक एनीथिंग दीज डेज। So if we are getting something in a metal universe, we should just try to capitalize on that, right? So let's try to understand. As far as this stock is concerned, this is a proxy to metal sector. So let's try to understand what's happening in this stock. इस स्टॉक में देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है। तो if you see this stock, this is again the 52-week high which I'm interested in. So the stock goes to the 52-week high, it just crashes down, then goes again up. It tries to hit the 52-week high again, but it comes back down, crashing again. So this was a triangle pattern. ये एक ट्रायंगल पैटर्न था जो फेल हो गया, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न था तो अब प्राइस जो था वो इस रेजिस्टेंस को, जो मैं 18 और 19 नंबर, यानी कि 18 and 19 numbers which I am putting here, so the price should have crashed this resistance and gone up. प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहिए था और ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रायंगल पैटर्न जो था, इट फेल्ड एंड द प्राइस, इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग ओवर द रेजिस्टेंस, द प्राइस वेंट क्रैशिंग डाउन. Now this triangle fails. Now what happens after that? After that, price enters a second triangular pattern. But look at this, the base has shifted, right? So यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न शुरू हुआ था वो यहाँ पर शुरू हुआ था, और यहाँ जो ट्रायंगल पैटर्न शुरू हो रहा है वो उससे थोड़ा ऊपर शुरू हो रहा है. सो वी कैन से दैट देयर इज अ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन वोलेटिलिटी, यानी कि वोलेटिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पर, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट नाउ द प्राइस एंटर्स द अदर ट्रायंगल. इट्स अगेन अ असेंडिंग ट्रायंगल. तो यहाँ पर प्राइस आया, और यहाँ पर इसको फिर से वही रेजिस्टेंस मिली जो पिछले दो बार यहाँ पर मिल चुकी थी. Again 52 week high is the resistance. Then again
price hits the 52-week high, again the resistance, and now what happens? See here, now the price has crossed this 52-week high resistance. And how much time did it take to cross this 52-week resistance? It has taken a good 6 months to cross this resistance. अब सपोज कीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने वो एग्जाम की काफी तैयारी की और फिर बाद में आपने एग्जाम दिया और आप उस एग्जाम में पास हो गए और आप अव्वल नंबर आ गए, तो उसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा? उसके बाद आपका फ्यूचर तो ब्राइट ही होगा ना दोस्तों, राइट? उसी तरह से इस स्टॉक ने भी तैयारी की है, किस तरीके से इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, देखें कितनी जद्दोजहद, कितना स्ट्रगल इसने किया है, और स्ट्रगल के बाद ये स्टॉक इन लेवल्स को तोड़ने की कोशिश किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और पांचवे बार के बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया। अब ये स्टॉक हमें रियल लाइफ एक लेसन भी देता है। हम लोग ट्रेडर्स जो होते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, और यकीन मानिए 80 to 90% जो डीमैट अकाउंट्स है वो तो बंद ही हो जाते हैं। लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए। स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक हमें इंस्पायर करता है कि किस तरीके से क्या अप्रोच होना चाहिए, कि इंसान को किस तरीके से अपनी अपनी जो भी है जर्नी है उसको किस तरीके से एंजॉय करना चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सक्सेस उसे मिले। और देखिए इसको सक्सेस मिल गई। यहाँ पर इसने पहली बार इसको तोड़ने की कोशिश की, दूसरी बार तोड़ने की कोशिश की, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और ये कामयाब हो गया इसको तोड़ने में। अब ये क्या कर रहा है? अब ये चेक कर रहा है कि भाई जो मैंने इसको तोड़ा है, इसको जरा मैं एक बार रिटेस्ट करूं, इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट में रिटेस्ट करूं। अब यहाँ पर देखें, ये जो यहाँ पर दो लाइंस आपको दिख रही है मिलती हुई, एक ये अपवर्ड लाइन है और दूसरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है यहाँ पर। इसे हम टेक्निकल एनालिसिस की जुबान में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस, CONFLUENCE. So this is called confluence. What is confluence? Confluence is when the two lines meet. If you see here, this line is a slanted line, right? So this slanted right or this inclined line represents support. It is the support for this triangle, the smaller triangle which we spoke about. And what is this? This is that horizontal resistance which was challenging this stock many times. And this was the 52-week high as well, right? तो यहाँ पर दो दो चीजें हैं, इस पॉइंट पे दो चीजों का सपोर्ट आ गया। एक तो इस इंक्लाइन लाइन का सपोर्ट और दूसरा इस लाइन का सपोर्ट, यानी कि इस स्टॉक का इस पॉइंट से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसे सपोर्ट मिल रहा है दो जगहों से। एक तो उसको सपोर्ट मिल रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और दूसरा उसको सपोर्ट मिल रहा है इस इंक्लाइन लाइन से। सो दिस इज द रीजन दिस स्टॉक हैज very little chance of going down. In case it goes down, in stock market anything can happen. We cannot predict anything. And let me tell you guys, the stocks which I discuss with you on this channel, don't expect that I am trying to predict anything. I'm just analyzing it. Stock market is all about probabilities. Our job as a trader is to get into those patterns where the probability is high of success. हमारा काम एज अ ट्रेडर यही है कि हम उन स्टॉक्स में एंटर करें जिन स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम 100% श्योरिटी किसी भी चीज में नहीं कह सकते कि भाई ये चीज सक्सेस होगी, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं। स्टॉक मार्केट एक आर्ट है, ये कोई साइंस नहीं है। अगर ये साइंस होता कि जिसमें A+1+2 = 3 होता है, then anybody would have known this math and he would have succeeded in this. But it's an art. That's why it is difficult. So don't expect that it will work like 1+2 = 3. स्टॉक मार्केट में 1+2 = 10 भी हो सकता है और 1+2 = -1 भी हो सकता है, and it can be 1+2 = 3 also. So anything is possible in stock market, right? So as you see in this pattern, what's happening here is that this stock has a tremendous support here. It has a tremendous support here. It has a support coming from two lines. One is this inclined line and other is the horizontal line. So these two lines are giving massive support at this level, and it's very difficult for this stock to fall. It can fall, no doubt about that. It can fall, but the chances are very less that it will fall. So this is a high probability pattern. आमतौर पे लोग जब मैं कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ तो वहां पर आप कहते हैं कि भाई वाह, आपने ये स्टॉक बताया, ये ऊपर चला गया, वो ऊपर चला गया। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स ढूंढता हूँ। मैं किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, और ना ही मेरे में इतनी पावर है कि मैं किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। बस आप पैटर्न्स ढूंढे, उनमें एंटर करें, अपना स्टॉप लॉस लगाए। अगर वो पैटर्न चलता है, अगर आपने अच्छा पैटर्न ढूंढा होगा, तो यकीन मानिए 70 to 80% टाइम्स आप सक्सेसफुल ही रहेंगे, एंड दैट इज अ गुड विनिंग रेट। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक जो है, ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक होगा, तो इसमें भी एंटर किया जा सकता है। तो
हमने हिंदुस्तान जिंक देखा, एस्ट्रल पेंट्स देखा, एशियन पेंट्स देखा, एम्फेसिस देखा, एमएफएसएल देखा, हमने SHIL शायद अभी नहीं देखा। हाँ, ये देखिए SHIL। SHIL में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए ये भी कितना जबरदस्त पैटर्न है। इसमें अगर आप इस तरीके के पैटर्न में ट्रेड करेंगे तो यकीन माने आपके पैसे गंवाने के जो चांसेस है ना, वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। यू विल नेवर लूज मनी इफ यू इन्वेस्ट इन सच stocks where there are solid patterns, right? So what is happening here, my friend? If you just look at this, again this stock is at a 52-week high. Look at this. It's the stock comes to the 52-week high. It's not able to cross it. It just falls little further and then tries to again test it. And then it says, no, it's not possible for me to break it. Let me go back. Let me go back and let me prepare myself well. And then probably I'll try again. So what does it do? It prepares itself. How does it prepare itself? ये कैसे तैयारी करता है? ये यहाँ पर एक जबरदस्त बेस बनाई इसने। इसने एक बहुत जबरदस्त बेस बनाई। उसके बाद बीच में इसने फिर से इसके दिमाग में आया कि मैं एक बार फिर से चेक करके देखता हूँ क्या मैं इसको तोड़ पाऊंगा कि नहीं। और देखे क्या जबरदस्त तरीके से ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग्स लेके ऊपर गया, बहुत जोश के साथ ऊपर गया, लेकिन उतने ही जोश से वापस भी आ गया। आप देखें जैसे यहाँ गैप अप ओपनिंग हो रही थी, यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हो गई। उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पर एक डबल बॉटम बना, ये एक बॉटम बना, दिस इज द सेकंड बॉटम which it made, and then the price decided that I have to go up, and now it went up. And when you see this candle happening here, anybody would have thought that now the story is over, the stock is going to go down tumbling and it will go back to this सपोर्ट, वापस स्टॉक जो है इस सपोर्ट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें ये जो रेड कैंडल बना है, ये इतना जबरदस्त रेड कैंडल है, इसको देखे कोई भी यही सोचेगा कि अब स्टॉक वापस नीचे आएगा और अपने सपोर्ट को टेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉक ने एक जबरदस्त बेस बनाई और बेस बनाने के बाद प्राइस ऊपर चला गया और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस लाइन को बनने में कितना वक्त लगा, इस लाइन को बनने में कितना वक्त लगा। इस लाइन को बनने में फरवरी मिड से ये लाइन बननी शुरू हो गई थी और आज जून है, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 4.5 months it took for this stock to cross this line. 4.5 months. If this stock has crossed this line after 4.5 months, that means this is something meaningful it has done. And if this is something meaningful, that means the results will also be amazing in the coming days, right? और अगर आप देखें, if you see these last four candles, what do you see here? You see long shadows at the bottom, right? So what do these shadows indicate? These shadows indicate that there is tremendous buying pressure. Lots of buyers want to enter into this stock. They're not letting this stock go down. काफी सारे बायर्स जो हैं वो इस स्टॉक में आना चाहते हैं और वो इस स्टॉक को नीचे जाने नहीं दे रहे। वो आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप लंबी लंबी शेडोज देख रहे हैं, राइट? So now what can we do in this so many home innovation? As far as my clients are concerned, I have suggested them so many home innovation. I have suggested them Emphasis. I have suggested them MFSL. For the conservative ones, I have suggested Asian Paints also. Astral is actually breaking down at big time. Sorry, breakout कर रहा है. It's breaking out a big time. तो Astral is a very good pattern here. Even there's so many home innovations very good. So आप इन स्टॉक्स को समझिए, इनके चार्ट्स खोले, इन पे गौर करें, फिक्र करें और फिर आप डिसाइड करें कि आपको इनमें से कौन से स्टॉक्स में एंटर करना है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये सारे स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त स्टॉक्स हैं और इनमें काफी अच्छा अपसाइड है। आई एम श्योर कि आप अगर इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कभी भी लूज नहीं होगा। तो अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म कर दूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो मेरा वेबिनार है वो 13 तारीख को शुरू होने वाला है और यकीन मानिए उस वेबिनार में मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। मेरी कोशिश नॉलेज देने की है, लेकिन दैट इज सेकेंडरी मोटिव ऑफ माइंड, दैट्स नॉट माई प्राइमरी मोटिव। माई प्राइमरी मोटिव इज टू मेक एवरी पर्सन, एवरी ट्रेडर, एवरी अटेंडी प्रॉफिटेबल so that he can make a good living out of stock market. तो आप में से जो लोग भी आना चाहते हैं उस सेमिनार को अटेंड करें। ऐसे ऑफिशियली तो उस सेमिनार की जो टाइमिंग है वो करीब करीब 20 घंटा होगा टोटल सेमिनार, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं उसे 20 घंटे में खत्म करूंगा, क्योंकि इस सेमिनार में हम काफी सारा डिस्कशंस करेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्कशंस। मैं काफी सारे चार्ट्स लोगों के सामने रखूंगा, आप सबके सामने रखूंगा
और आप सबको एनालाइज करना होगा, बताना होगा, काफ़ी डिस्कशंस होंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए चार्ट जो कि एक मिस्ट्री है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट बन के आपके सामने होता है, तो उससे आसान करने की मेरी कोशिश होगी ताकि आप प्राइस सेक्शन को समझे और आप एक क्लीन एनालिसिस समझे और आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सकें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं दे आर लाइक फ्यूल टू मी, बिकॉज एज यू कैन सी ये चैनल अभी नहीं है, तो अभी यहाँ पर कुछ खास व्यूज भी नहीं होते। तो आई एम होपिंग कि आने वाले टाइम में मुझे अच्छे व्यूज मिलेंगे। जब जब मिलेंगे तब अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल तो बस आपका सहारा है कि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और मैं कोशिश करता हूँ कि अगले वीडियो पे और मेहनत करूँ और आपके सामने और अच्छे स्टॉक्स लेके आऊँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को दबाएं और इस अ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फायदा पहुंच सके जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं। So thank you very much. I'm grateful to you. You gave me so much time and have a nice day. Until next time, goodbye.